वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो हम इस लेक्चर में इसका पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पार्ट 1, 2 और 3 डिस्कस कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइट्स के अंदर आता है हॉर्स टेल और फर्न आता है। टेरिडोफाइट आर यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये मतलब सॉइल बाइंडर की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब ये सॉइल को बहुत अच्छे से बाइंड कर लेता है और बहुत ही फ्रिक्वेंट बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। और ऑर्नामेंटल मतलब इसके जितने भी फ्लावर होते हैं वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। मतलब टेरिडोफाइट एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर, जो कि पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट इसको बोला जाता है, और इसके अंदर सबसे पहले वस्कुलर प्लांट देखा गया था जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। तो बहुत बार नीट के पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है, ऐसा कौन सा क्लास है जिसके पास, जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल इन प्लांट है और उसके पास वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम। तो वो क्या है? टेरिडोफाइट है। इसके बारे में हम मतलब ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम चैप्टर 6 में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अब टेरिडोफाइट पाए कहाँ जाते हैं? ये सॉइल में रहते हैं, डैम्प प्लेसेस में, सैडी प्लेसेस में रहते हैं और सैंडी सॉइल बाइंडर की तरह एक्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डोमिनेंट फेस इन द साइकिल इज गैमेटोफाइट। देखो यहाँ पे टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज दिया गया। तो ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है और टेरिडोफाइट का जो मेन मतलब प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। क्या बताया मैंने? यहाँ पे ये बताया मैंने कि डोमिनेंट फेज जो होता है ब्रायोफाइट का वो क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। और टेरिडोफाइट का जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट। इसके ऊपर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद these organ possess a well differentiated vascular tissue. The leaf in टेरिडोफाइट आर स्मॉल। जो टेरिडोफाइट की लीफ होती है तो कुछ की छोटी छोटी लीफ होती है तो कुछ की बड़ी बड़ी होती है। स्मॉल लीफ अगर प्रेजेंट होगी तो उसे हम माइक्रोपाइल्स बोलेंगे, एग्जाम्पल में हो गया सेलेंजिनिना। और लार्ज होगी तो उसे हम मैक्रोफिल्स बोलेंगे, जैसे फर्न हो गया। कुछ की मतलब ऐसे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं तो कुछ की ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। और इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरोफिल्स बोलते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में डिस्टेंट कंपार्टमेंट, और स्पोरोफिल्स आगे जाके स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रोबिलाई का मतलब अगर हम किसी भी टेरिडोफाइट की स्पीसीज को देखें तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देता है। मतलब ये क्या, इसी के अंदर जो होता है स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है और स्ट्रोबिलाई से ही जाके आगे स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। स्पॉन्जिया प्रोड्यूस करता है स्पोर बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन। किससे प्रोड्यूस करता है? स्पोर मदर सेल से। और यही स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और स्मॉल मल्टीसेलर फ्री लिविंग लाइक स्ट्रक्चर फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे प्रोथैलस बोला जाता है। और इनका जो गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट का वो कोल, डैम्प और सैडी प्लेसेस में पाया जाता है। मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब जहाँ पे कोल एरिया होगी, डैम्पी एरिया होगी, जहाँ पे सैंडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, ऐसी कोई कंडीशन होगी वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की होती है। इसी वजह से जो है हर जगह पे टेरिडोफाइट की ग्रोथ नहीं होती है, तो बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ इनकी होती है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल ऑर्गन इज एंथ्रेडियम और फीमेल इज आर्किगोनियम। प्रोड्यूस होता है, दोनों आपस में मतलब फर्टिलाइज्ड होते हैं, फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट आगे जाके डिफ्रेंशिएट होता है और जाके नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ दीज टेरिडोफाइट मतलब इनके जो स्पोर्स होते हैं, जैसे पत्तियां इनकी कुछ छोटी होती तो कुछ बड़ी होती। अगर छोटी पत्ती होगी तो माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलेंगे, बड़ी होगी तो मैक्रो बोलते हैं। तो ऐसे ही इनके स्पोर्स भी दो प्रकार के होते हैं। मतलब कुछ होमोस्पोरस होते तो कुछ हेट्रोस्पोरस होंगे। होमो का मतलब कुछ ऐसे होंगे जिनके स्पोर्स सेम होंगे, और हेट्रो का मतलब तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्पोर्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल दिया गया है, सेलेंजिनिना एंड सेल्वेनिया। ये हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है। उसके बाद उनके जाइगोट्स होते हैं, आगे जाके डेवलप होंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे और एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होगा और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। इनके कुछ सीड हैबिटेट मतलब कुछ इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। मतलब इनके सीड को कलेक्ट करके रखा जाता है और जब हम भी मन कहे हम इनकी ग्रोथ करा सकते हैं।
टेरिडोफाइट के कुछ चार क्लासेस दिए गए हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है, सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सेलेंजिनेना लाइकोपोडियम हो गया, और स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विस्टडम हो गया, और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल डायोपेट्रिस, पेट्रिस और एनेंडम हो गया। तो इनके जो मतलब टेरिडोफाइट के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पहले तो यही पूछाएगा ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एंड मतलब पहले टेरेस्ट्रियल उसके पास मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, तो वो क्या होगा, टेरिडोफाइट हो गया। और इनका डोमिनेंट स्टेज क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। इनके स्पोर्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल दिएगा तो उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो क्या दिया है, सेलेंजिना सेल्वेनिया दिया गया है, ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा। और इनका यूज़ कहाँ पे किया है, तो इनका यूज़ मेडिकल पर्पज़ में किया जाता है और एज अ सॉइल बाइंडर में भी किया जाता है। और ये हर जगह क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ ऐसी जगह पे पाए तो कुछ स्पेसिफिक जगह पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे इनको कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस मिलेगा, वहाँ पे ही ये ग्रो करेंगे। इनके 4 क्लासेस है, कौन कौन से, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया सेलेंजिना लाइकोपोडियम, और स्नोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया यूकिस्टम, और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो गया डायोपेट्रिस, पेट्रिस और एनेंडम। तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो हमने बता दिया क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, हम वेल प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लेंगे, तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज नीट में पूछे जाते हैं या फिर उनके पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सब तरीके के एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।